अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला शामीन एंड टुडे इज़ 5th of May 2020। आज ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल बच्चों को रिसीव हुई है और उसी हवाले से मैं आपसे आज कुछ बात करने जा रहा हूँ। पहले थोड़ा सा पुरानी चीज़ों का डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें इन्होंने अभी तक डिस्क्लोज़ की हुई हैं। देखिए जी, इन्होंने ओ लेवल्स के हवाले से तो इन्होंने अक्टूबर नवंबर में डेफ़र कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एएस वालों के हवाले से, इन्होंने उनको भी डेफ़र कर दिया है अक्टूबर नवंबर के लिए। अभी जो मामला चल रहे थे वो चल रहे थे A2 और एक्सेलरेटेड वालों के लिए, ठीक है। तो गुड न्यूज़ फॉर ओनली A2 स्टूडेंट्स। अगर आपने सिर्फ A2 के कंपोनेंट्स ऑप्ट किए हुए हैं अभी लास्ट एग्ज़ाम्स के यानी कि मई जून एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। वो ये है कि ब्रिटिश काउंसिल आप लोगों को आगे लेके चल रहा है अपने साथ और आप लोगों को वो ग्रेड असाइन करेगा, ठीक है। इनके लिए बहुत अच्छी बात है और क्योंकि उसने अपने डॉक्यूमेंट में भी ये बात लिखी है कि वो उनके लास्ट एएस ग्रेड्स को एज एविडेंस काउंट करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि वाक़तन ये चांस बहुत ज़्यादा है कि उनको वही एएस के ग्रेड फॉरवर्ड करके दिए जाएँ और उनका साल बच जाए, ठीक है जी। तो ऐसे बच्चे जो सिर्फ A2 दे रहे थे और वो प्राइवेट कैंडिडेट्स थे, तो उनका तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए तो क्योंकि अब उनको सिर्फ जो है आगे पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा अक्टूबर नवंबर के लिए। अब उनके जो एसएस ग्रेड्स होंगे उनको मान लिया जाएगा। अच्छा, उसके लिए क्या क्या एविडेंसेस चाहिए होंगे इस हवाले से ब्रिटिश काउंसिल ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। वो जैसे ही कुछ फर्दर अनाउंसमेंट देता है इस हवाले से मैं आप लोगों के लिए ज़रूर एक वीडियो लेके उसमें बात कर ज़रूर करेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेटेड वालों के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक्सेलरेटेड दे रहे होते हैं और कई मरतबा ऐसा होता है कि उन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया होता है या किसी और वजह से अपने ग्रेड को इम्प्रूव करने के लिए एक्सेलरेटेड दे रहे होते हैं। तो भाई आपके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, वो ये है कि आप लोगों को डेफ़र किया जा रहा है अक्टूबर नवंबर के लिए। वो आपको अभी ब्रिटिश काउंसिल इस वक्त एंटरटेन नहीं कर सकता। इट्स अ वेरी बैड थिंग, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए जो है आप लोगों को अपने फर्दर प्लान्स पे काम करना पड़ेगा। नाउ यू नीड टू स्टडी फॉर द अक्टूबर नवंबर और अक्टूबर नवंबर की प्रिपरेशन करने के बाद आपने उसके एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रोसेस क्या होगा। इन्होंने जो प्रोसेस किया गया है, जो कहा है इन्होंने, वो ये कहा है कि हम ऑटोमेटिकली तमाम बच्चों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, ठीक है, जो अभी एक्सेलरेटेड वाले हैं। जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा होगा जो सिर्फ एएस वाले बच्चे थे उनको ईमेल्स आना शुरू हो गई थी कि हमने आपकी एडमिशन जो है आपकी जो वो है आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी है। तो इस हवाले से अगर हम बात करते हैं तो आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब देखिए, बात सही से हम ये कर रहे थे कि जो एक्सेलरेटेड वाले हैं उनको जो है अब दोबारा प्रिपेयर होना पड़ेगा और अपनी नई एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी होगी। और इसके अलावा अभी जो उनका जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि अभी उनकी रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करा दी जाएंगी ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से। जैसा कि अभी एएस वाले और ओ लेवल्स वालों को ईमेल्स मिलना शुरू हुए, इसमें उनको ईमेल आया कि भाई उनकी रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो गई है। तो परेशानी कोई बात नहीं है। अब ब्रिटिश काउंसिल जो है अब आपके पास या तो आप चाहें तो रिफ़ंड भी ले सकते हैं, उन्होंने रिफ़ंड का भी वर्ड यूज़ किया है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो डेफर कर सकते हैं अक्टूबर नवंबर के लिए अपनी एंट्री को, ठीक है। तो अच्छा, अब बात करते हैं इनके ऑप्शंस के हवाले से। अब इन्हें क्या करना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनसे मेरी बाराबता भी हुआ इस दौरान कि भाई उनका कोई उनको अपनी जो इक्विवेलेंसी फिलअप करनी थी या किसी और रीज़न की वजह से वो एक एडिशनल सब्जेक्ट दे रहे थे, ठीक है। आपके लिए तो थोड़ा सा बैड सीन है, यू नीड टू वेट फॉर द अक्टूबर नवंबर। ये चीज़ तो बड़ी ऑफ हो चुकी है। लेकिन अगर आप अक्टूबर नवंबर जा रहे हैं और नॉर्मल आप कैंडिडेट हैं तो आप एक काम करें, अपने साल को बचाने के लिए अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करें। अगर आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है कि वो आपको जनवरी के सेमेस्टर से आपको इनटेक दें या फिर आपको कंडीशनल एडमिशन ऑफ़र करें, ठीक है। यही वो तरीका है जिसके थ्रू आप एडमिशन अपना सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जो इसमें बहुत साथ देती है कराची के अंदर, वो है इकरा यूनिवर्सिटी। वो काफ़ी हद तक बच्चों को सपोर्ट करती है इसके अंदर। वो यहाँ तक भी सपोर्ट करती है आपको कि आप एडमिशन ले लें और उसके बाद जो है आपको निकले वो नेक्स्ट सेमेस्टर में जब तक इनरोल नहीं करेंगे जब तक आप अपनी इक्विवेलेंसी उनको सबमिट नहीं करा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़, इसके अलावा ज़ेबस भी सपोर्ट करता है काफ़ी हद तक। अब देखना ये है कि जो पेंडेमिक की सिचुएशन है ना, मुझे ये लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि ये है कि उनके एडमिशन्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे इसकी वजह से और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो IBA भी, अगर आपने IBA का टेस्ट पास कर लिया है तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से एंटरटेन करने की ज़रूर कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपका अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में हो गया तो आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, उनसे बोलें कि भाई हमारे पास ये जो केस है, हमारा केस कैसे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आपको लाजमी इस हवाले से वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो अब
जो एक्सेलरेटेड वाले हैं उनको अपनी एंट्री विड्रॉ करने की खुद से ज़रूरत कोई नहीं है, वो ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से ऑटोमेटिकली विड्रॉ कर दी जाएंगी। लेकिन जो A2 वाले हैं अगर वो भी विड्रॉ कराना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने डेडलाइन शेयर कर दी है, तो वो अपनी डेडलाइन को फॉलो करते हुए आगे अपने अगर चाहें तो। लेकिन मेरी बिल्कुल रिकमेंडेशन ऐसी नहीं है कि अगर आप ओनली A2 के लिए रजिस्टर थे तो आप कभी भी अपनी एंट्री विड्रॉ नहीं करें, अभी अपने एक्सपायरी डेट की तरफ जाएँ। अगर आपका ग्रेड बहुत ख़राब है ना, अगर E के करीब आपका ग्रेड आया हुआ है तो भाई फिर थोड़ा सा ऑफ ख़तरनाक है। अगर आप, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो E को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है, उनको सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए होती है एक पर्टिकुलर परसेंटेज की, तो आप जो हैं कैरी फॉरवर्ड कर लें, मेरा आपको मशवरा है। D तक भी हैं तो कैरी फॉरवर्ड पे जाएं, ख़त्म करें कहानी, क्योंकि देखें आप D को C करने के चक्कर में अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप पूरा साल ज़ाया ना करें, ठीक है, आपका पूरा साल ज़ाया हो जाएगा, आप यूनिवर्सिटी के 2 सेमेस्टर पीछे हो जाएंगे अगर आप इस चक्कर में जाते हैं तो, ठीक है। तो अपने आप को सिर्फ A2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को फोकस करें इस हवाले से कि वो अपने एक्सपेक्टेड ग्रेड की तरफ जाएं, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी एंट्रीज़ को डेफर कर दिया गया है। यानी कि अगर मैं इस चीज़ को बहुत बेसिक लेवल पे समराइज़ करूं तो क्या होती है बेसिक लेवल समराइजेशन की, अगर बात करूं तो ये होगा कि भाई सिर्फ जो A2 लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको ब्रिटिश काउंसिल एंटरटेन कर रहा है फ़िलहाल, ना वो O लेवल्स को एंटरटेन कर रहा है, ना AS लेवल को एंटरटेन कर रहा है, ना एक्सेलरेटेड वालों को एंटरटेन कर रहा है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, जैसे ही मेरे पास कोई नेक्स्ट अपडेट आती है मैं ज़रूर उसके हवाले से वीडियो बनाऊंगा, और अपनी नेक्स्ट प्लान को रखें। देखें, परेशान नहीं हुए, पैनिक बिल्कुल भी मत हो, ठीक है। अपनी स्ट्रैटेजी को अब डेवलप करें। देखें, कंटिजेंसी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, यू हैव टू प्लान योर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी मत होना, पैनिक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफ़िज़।